हाय गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या कोई अगर सॉल्यूशन डिफाइन है तो उस सॉल्यूशन का डोमेन क्या है। ठीक है, उसके लिए कुछ हम थ्योरम पढ़ेंगे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हमारी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहां पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द फर्स्ट ऑर्डर। यहां y डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं, x इंडिपेंडेंट, एंड इसका डिग्री 1 है तो इसकी पावर 1 है। और यहां पे x और y में कोई भी पावर हो सकती है। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है? जो भी y है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो किसी x नॉट पे वैल्यू y नॉट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम में एक सिंगल पॉइंट पे कंडीशंस दी हुई हैं तो देन इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर आपकी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा पॉइंट पे कंडीशन गिवन है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में यहां x नॉट पे कंडीशन है, सेकंड ऑर्डर में y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट एंड डेरिवेटिव एट x नॉट इक्वल टू समथिंग दिया होगा। तो अगर सिंगल पॉइंट पे सारी कंडीशंस गिवन है देन इट इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर मोर देन वन पॉइंट्स पे गिवन है तो दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द जनरल फॉर्म। अब इसमें भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx अगर इस साइड चला जाए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स। यहां पे देखिए y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, तो dy बाई dx में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा। y की कोई भी पावर आ सकती है, x की कोई भी पावर आ सकती है, यहाँ पे भी y की कोई भी पावर आ सकती है, x की कोई भी पावर आ सकती है। तो दिस कैन बी दी ऑल्सो ऑफ द फॉर्म। और यहां पे भी अगर मैं y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट लिख दूंगा तो दिस इज ऑल्सो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकती है या इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकती है। फाइनली हमें डिसाइड करना है, पहले हम इक्वेशन 1 से चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन 2 का भी यूज करेंगे जब हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो अज्यूम करी जाती है 1, और 1 को सेकंड की फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, या सेकंड को 1 की फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। जैसे यहां से मैं dy बाई dx लिखूंगा तो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसी फॉर्म में आ गई। इसके साथ इनिशियल कंडीशन क्या है? y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट, तो f ऑफ एक्स वाई दिस इज द फंक्शन। क्लियर? तो अब मैं कुछ पहले एक दो एग्जांपल कंसीडर करता हूं। जैसे ये एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल पैरेलल लिखे हैं। इनका एक रीजन है, क्यों रीजन है पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता हूं। एक बेसिक सा मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई y माइनस 1 इक्वल टू 2 dx अपॉन x, ये कर सकते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और y यहां डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1 होगा, आइडेंटिकली 1 नहीं होगा, और x नॉन जीरो पे बात कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? log ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट log ऑफ c1, ये लिख सकते हैं। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस c1 एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये फंक्शन पूरे आर स्क्वायर पे आर पे डिफाइन है। दिस इज डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। और अगर मैं y एट 0 इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? 0, और यहां से क्या आ जाएगा? 1। तो यही आपका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का, वो मैं डिटेल में आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लेकिन उसमें भी 0 0 से ये पास नहीं हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं? दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, इनिशियल कंडीशन चेंज कर दी, तो यहां भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर टाइप का मिल जाएगा।
जब मैं y एट 0 इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो इंप्लाइज 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि c आर्बिट्रेरी रहेगा। तो फॉर एवरी c y ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन सच दैट उसकी 0 पे वैल्यू क्या है 1। तो c के लिए कितनी चॉइसेस है यहाँ पे, इनफाइनाइट चॉइसेस है। तो यहां पे क्या हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर, इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर मैं यहां पे आता हूं तो अगेन इक्वेशन सेम है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा y x इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर टाइप का। और अगर मैं y एट 1 इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो इंप्लाइज 0 इक्वल टू 1 प्लस सी आ जाएगा। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इंप्लाइज y ऑफ x जो मिलेगा वो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये एक यूनिक कर्व मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे मैं डायरेक्टली गारंटी दे रहा हूं कि इस एक मेथड से सॉल्व किया है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। यहां पे मैं जितने सी की चॉइसेस है उतने सॉल्यूशन बता रहा हूं। यहां पे सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मैं कह रहा हूं नो सॉल्यूशन। ये आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा कि ये प्रोसेस वैलिड है अगर आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसका रीजन प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, उसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट करो, जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज होंगी, पॉसिबल चॉइसेस होंगी, दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन दिस प्रोसेस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर। रीजन क्या होता है, जनरली नॉन लीनियर के पास सिंगुलर सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो वहां से हो सकता है कि ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए जो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस से, जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन ना कर पाए, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन जो होते हैं जनरली जनरल सॉल्यूशन से फाइंड नहीं होते हैं। और जनरल सॉल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो आप, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसलिए जब नॉन लीनियर सॉल्व करते हैं तो किसी एक स्टैंडर्ड मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो वहां वो सारे सॉल्यूशन रह जाते हैं जो सिंगुलर होते हैं। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिंगुलर सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन जो लिखे जाते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हेल्प से जनरल सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो वहां से हम डिस्कस कर पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन के पास जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कहां से डिसाइड हो जाते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज आएगी आफ्टर पुटिंग इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अभी अजम्पशन लेके चलते हैं। यहां पे नो सॉल्यूशन है, यहां पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं डायरेक्टली क्या इक्वेशन को, यहां तो मेरे पास सॉल्व हो गई, अब ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जो हमसे सॉल्व ना हो रही हो, या हमारे पास जितने अवेलेबल मेथड है उनसे ना सॉल्व हो रही हो, किसी न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व हो रही हो, किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व हो रही हो। तो उन सिचुएशंस में हो सकता है कि जो हमारे पास अवेलेबल मेथड है उनसे हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। तो ये डिसाइड करने के लिए कुछ थ्योरम्स डिफाइन हो रखी है। ठीक है, वो थ्योरम का प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछेगा, थ्योरम का एप्लीकेशन और थ्योरम को अप्लाई करना कैसे आता है। तो उसमें फर्स्ट थ्योरम है दैट इज कॉल्ड पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ डेफिनेटली नहीं आने वाला एग्जाम में। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर मेरे पास D कोई भी सबसेट ऑफ R स्क्वायर है और x0 y0 इस D का मेंबर है, ठीक है, और बेसिकली ये इंटीरियर पॉइंट है, देन कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx fxy विद y एट x0 इक्वल टू y0, और ये डिफाइन कहां है, इस डोमेन D पे। अगर आपका f ऑफ xy कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड बाउंडेड है ऑन D, ठीक है, f ऑफ xy कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो D पे या D के किसी सबसेट पे बाउंडेड होगा। रीजन क्या है, मान लेते हैं ये मेरा कोई डोमेन D है, यहां पे कोई पॉइंट x0, y0 जो इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं एक कॉम्पैक्ट सेट बना सकता हूं जो इस रीजन पे कंटेन्ड हो। ठीक है, तो हम एक कॉम्पैक्ट सेट बना सकते हैं जो इस रीजन में कंटेन्ड है। ठीक है, ये रेक्टेंगल R डिफाइन कर सकते हैं जिसमें क्या होंगे पॉइंट x, y सच दैट मोड ऑफ x माइनस x0 लेस देन और इक्वल टू a, मोड ऑफ y माइनस y0 लेस देन और इक्वल टू b। क्लियर? तो अगर आपका f कंटिन्यूअस है ऑन D और R जो है वो डेफिनेटली सबसेट ऑफ D है,
तो एफ इज अ कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, ऑन आर हो जाएगा, तो इंप्लाइज एफ इज बाउंडेड ऑन आर हो जाएगा। तो अगर डी पे सिर्फ कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो डी के किसी ना किसी सबसेट पे ये हमेशा बाउंडेड होगा। और अगर कंटिन्यूटी प्लस बाउंडनेस आ जाए कहीं भी डी किसी भी एक सेट पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो पिकार्ड्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड इन सम ऑफ द डोमेन डी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन किसी ना किसी एक इंटरवल पे डिफाइन होगा और वो इंटरवल एक्स नोट को कंटेन करेगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो किसी ना किसी इंटरवल पे डिफाइन होगा एंड वो एक्स नोट को कंटेन करेगा। तो अब दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे फ्रेम होते हैं। पहला, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, या पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड्स और नॉट। सेकंड, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इंटरवल जिसमें ये पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड करेगी, वो इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे वो अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले कुछ इस पे एग्जांपल करते हैं। ठीक है, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करी थी। ठीक है, अब इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x, ये लिख लिया। मेरे को इनिशियल कंडीशन है y एट x नॉट इक्वल टू y नॉट। यहां पे देखो x नॉट कॉमा y नॉट क्या गिवन है, 0,1 दिए हुए। अब अगर मैं कोई भी डोमेन D बनाता हूं, कोई भी एक डोमेन D बनाता हूं जिसमें मेरा पॉइंट 0,1 इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 1 है, तो ये आपकी y एक्सिस होगी, ये आपकी x एक्सिस होगी, ये कोई एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे f ऑफ xy मेरे पास क्या दिया हुआ है, f ऑफ xy दिया हुआ है 2 टाइम y माइनस 1 अपॉन x। डेफिनेटली x इक्वल टू 0 पे इसका कोई भी नेबरहुड ले लो, इस नेबरहुड में इस लाइन पे x हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, y वेरी करेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, सम y होंगे। इस पे f इज नॉट कंटिन्यूअस, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट d सबसेट ऑफ r स्क्वायर सच दैट 0, 1, बिलोंग्स टू d एंड f ऑफ xy जो है वो कंटिन्यूअस है ऑन d। ऐसा कोई भी सबसेट नहीं है। लेकिन इसको मैंने जब सॉल्व किया था, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया था, तो इसके पास सॉल्यूशन जो आया था वो क्या मिला था, yx इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन पूरे r पे डिफाइन है, द सॉल्यूशन इज डिफाइन ऑन r एंड y एट 0 इक्वल टू हमेशा 1 आ रहा था। तो यहां पे कंक्लूजन क्या आया, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, differential equation has a solution but Picard's existence theorem failed. Picard's existence theorem fail क्यों कर रही है, हाँ जी, Picard existence theorem fail क्यों कर रही है, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी भी डी में। तो यहां स्टेटमेंट क्या दी हुई है, Picard's existence theorem is sufficient but not नेसेसरी। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ऐसा कोई एक एग्जांपल बना के दिखाइए जहां पे एक्जिस्टेंस थ्योरम फेल कर रही है या पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम फेल कर रही है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो ये आपके पास एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। या राइट एन एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल इन विच पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम फेल्स बट इट हैज अ सॉल्यूशन। और आपसे ये पूछ सकता है प्रूफ और डिसप्रूव कि पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम इज सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी, और इज नॉट अननेसेसरी। सफिशिएंट प्रूफ नहीं करवाएगा डेफिनेटली क्योंकि प्रॉपर प्रूफ है। तो पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम इज नॉट नेसेसरी फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, राइट अ एग्जांपल। तो एग्जांपल आपके पास सिंपली मिल गया। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूअस है किसी डोमेन डी पे तो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, डी में अगर
कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा और वो किसी ना किसी इंटरवल पे डिफाइन होगा। अगर एफ ऑफ एक्स वाई डी पे कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मे और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन। दोनों सिचुएशन आएगी। जैसे इस एग्जांपल में सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर मैं यही इक्वेशन को यहां चेंज कर दूं x dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम y माइनस 1 और विद कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या था, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे भी पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम फेल कर रही है, यहां पे भी पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम फेल कर रही है, बट एक केस में सॉल्यूशन मिल रहा है और दूसरे केस में सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक एग्जांपल, पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड फॉर दिस फ्लोविंग आई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देन द लार्जेस्ट डोमेन डी। कौन सा लार्जेस्ट डी होगा जहां पे पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड करेगी? तो डी क्या होता है? मेनली डी वो सबसेट ऑफ आर स्क्वायर होता है जहां पे एफ क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए, एंड साथ में हमें चाहिए कि ये बाउंडेड भी हो। ठीक है, अगर आपको डी पूछा गया है तो इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड, दोनों चीजें होनी चाहिए। एफ क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन वाई। ये कहां कंटिन्यूअस होगा? इट इज अ कंटिन्यूअस ऑन होल आर स्क्वायर, एंड बाउंडेड कहां होगा? बाउंडेड ऑन डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर सच दैट range of y is bounded। y का जो रेंज है वो बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर हमेशा क्या होगा? y स्क्वायर जो फंक्शन है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये x टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी जाएगा। तो यानी कि y का रेंज अगर बाउंडेड होगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो मैं d को क्या लिख सकता हूं? D is something x comma y such that x is any real number and mod of y should be less than or equal to some k। ये होना चाहिए, y बाउंडेड रीजन में होना चाहिए और x कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, देन दिस इज द डोमेन। क्लियर? अब इस पूरे रीजन पे ये डिफरेंशियल कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर यहां देखो सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? y टू द पावर -2 dy इक्वल टू dx लिख सकता हूं, तो इंप्लाइज -1 अपॉन y इक्वल टू x प्लस c लिख सकता हूं। इंप्लाइज y ऑफ x को लिख सकता हूं मैं -1 अपॉन x प्लस सी, और y एट 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इंप्लाइज c इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास y ऑफ x जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन c -1 है, तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस x। ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे ये डिफाइन है? ऐसा कौन सा इंटरवल है जहां पे ये डिफाइन है, वो डिसाइड कर लेते हैं। तो हमें इंटरवल ऐसा चाहिए जिसमें 0 कंटेंट हो। ये कहां डिफाइन है? इट इज अ डिफाइन फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 1 पे इसको प्रॉब्लम है, अदरवाइज हर जगह डिफाइन है। हमें इंटरवल चाहिए जिसपे ये डिफाइन है, और वो इंटरवल इसको कंटेन्ड करना चाहिए। तो वो कौन सा इंटरवल होगा? -1 टू -infinity टू 1 इज एन इंटरवल जिसमें 0 भी आ जाएगा, और इस इंटरवल पे ये इक्वेशन डिफाइन। ठीक है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन बिटवीन -infinity टू 1। ये लार्जेस्ट इंटरवल है। ठीक है, इसी टाइप से हम यहां पे पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम से भी वो इंटरवल फाइंड करेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड फॉर दिस इक्वेशन देन लार्जेस्ट डी। डी कौन सा होगा जहां पे ये होल्ड करेगा? तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स वाई मेरे को क्या दिया हुआ है? विच इज 2 टाइम वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई।
ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है कंटिन्यूटी में। बाउंडेड कब होगा? इज बाउंडेड इफ y इज बाउंडेड। तो अगेन डोमेन क्या मिल जाएगा? d अगर मैं डिफाइन करूंगा तो x, y सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड मॉड ऑफ y इज लेस देन सम की, किसी ना किसी से लेस होना चाहिए, तो देन इट इज बाउंडेड। तो इस डोमेन पे ये कंटिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है, तो इंप्लाइज डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो वो आ जाएगा आपके पास 1/2 y टू द पावर -1/2 dy इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं dx। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू x प्लस सी, इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस सी होल स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे y इक्वल 0 इक्वल टू 0, इंप्लाइज c क्या हो जाएगा 0, तो इंप्लाइज y ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट एग्जांपल जब सॉल्व किया तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये इक्वेशन लिखी, तो मैंने क्या किया था, dy बाई dx इज इक्वल टू मेरे को y स्क्वायर दिया था, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा y टू द पावर -2 dy इक्वल टू dx। यहां पे जो इक्वेशन का डोमेन है उसमें x कैन बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर एंड y आल्सो एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, लेकिन जब मैंने इसको इसमें रिड्यूस करा तो यहां पे y थ्रू आउट 0 नहीं हो सकता, तो यहां पे y शुड नॉट बी आइडेंटिकली 0। और उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया कि y ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस x, ये सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन कहां डिफाइन करा? जहां पे y आइडेंटिकली 0 नहीं है, यहां पे y आइडेंटिकली 0 नहीं है। तो मैं यहां से जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का डोमेन है उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके सॉल्यूशन देख रहा हूं। अगर मैं डोमेन छोटा करता रहूंगा तो हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसलिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हम y का डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर y का डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जो जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो आपको रीवेरीफाई करने होंगे कि उस डोमेन पे क्या कोई और सॉल्यूशन मिल सकते हैं। जैसे यहां पे y इज आइडेंटिकली 0 रख दूं, इक्वल टू 0 रख दूं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेरिवेटिव 0 होगा, y 0 होगा, लेकिन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो y अगर किसी भी रीजन पे 0 हो गया तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस कंडीशन को 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहां डोमेन छोटा करने से सॉल्यूशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। यही चीज अगर मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, मैंने इस स्टेप से यहां पे पहुंचे हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेशन के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, वो सारे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस होगा वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास ये स्टेप यूज किया तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा कि y ऑफ x शुड नॉट बी आइडेंटिकली 0। ठीक है, और उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्यूशन डिफाइन है जहां पे y थ्रू आउट 0 नहीं है। आप देख भी सकते हो y कौन से पॉइंट पे 0, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 है, उसके अलावा कहीं भी 0 नहीं है। अब देखो अगर मैं पिक करता हूं कि y ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो इंप्लाइज y डैश x भी क्या रहेगा 0 फॉर ऑल x रहेगा, और y भी 0 y डैश भी 0, तो y डैश इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y कर सकता हूं फॉर ऑल x, ये होल्ड करेगा। एंड y एट 0 इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इंप्लाइज yx इक्वल टू 0 इज ऑल्सो सॉल्यूशन, ऑल्सो सॉल्यूशन। क्लियर? तो आपके पास इस केस में yx इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन मिल गया, yx इक्वल टू x स्क्वायर भी सॉल्यूशन मिल गया, तो एटलीस्ट मेरे पास 2 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, एक्जिस्टेंस थ्योरम ने ये गारंटी दे दी कि सॉल्यूशन मिलेगा।
लेकिन अब कितने मिलेंगे वो नहीं पता। लास्ट केस में डेफिनेटली मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है। इस केस में देखो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं नए फंक्शन बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? किसी एक रीजन पे ये डिफाइन कर लो और दूसरे रीजन पे इस फंक्शन को डिफाइन कर लो और उसके बीच में कंटिन्यूटी बना दो। तो मैं न्यू सॉल्यूशंस कैसे बना सकता हूं? तो मेरी इक्वेशन क्या थी? y डैश इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ y विद इनिशियल कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके पास मैंने डिस्कस कर लिया कि y ऑफ x इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन एंड y of x is equal to x square is also solution। ठीक है, आप रीवेरीफाई भी कर सकते हो, also solution। ठीक है, रीजन क्या है? यहां पे देखो y डैश करूंगा तो वो मेरे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, एंड 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ y करूंगा तो बेसिकली देखो, अब जनरली स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्टूडेंट कहता है स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? यहां हम फंक्शंस में बात कर रहे हैं, नंबर्स में बात नहीं कर रहे। किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है। अगर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 भी होगा और -2 भी होगा। लेकिन फंक्शन का स्क्वायर रूट लेने का मतलब क्या है? मैं दो फंक्शन का कंपोजिशन ले रहा हूं। यहां पे देखो एक फंक्शन मेरा ऑलरेडी y फंक्शन है। ठीक है, एक मेरा फंक्शन मान लो g ऑफ y इज इक्वल टू y है और एक फंक्शन मेरा h ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y है। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ x है। ठीक है, अब मैं अगर ये डिफाइन कर रहा हूं, जैसे यहां पे y ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसी को ले लेते हैं। मेरे पास यहां पे y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक gx फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं विच इज अ स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर? जब मैं ये लिखूंगा g ऑफ y ऑफ x तो क्या करूंगा? g ऑफ y क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट डिफाइन करूंगा तो ये क्या आएगा? सिंपली x आएगा मेरे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर फंक्शन का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो x आएगा। पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो यहां प्लस माइनस साइन नहीं आता क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्वांटिटी x आ गई, ये कौन आ गया आपके पास? बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ y आ गया। ये तो करा आपने, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्वांटिटी क्या आ गई? 2x। तो ये yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y डैश इक्वल टू 2 टाइम रूट y आ गया, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे आपको रीवेरीफाई करना होगा। ये रिक्वायरमेंट कहां आएगी? आगे जाके मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। क्लियर है? ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब देखो किसी एक रीजन पे ये डिफाइन कर दो, दूसरे रीजन पे ये डिफाइन कर दो। ये वाला फंक्शन 0 के अलावा कहीं 0 नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्टिंग में इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा 0 पे 0 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये 0 है तो इसको बाद में 0 नहीं हो सकता, तो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो सकती। तो मैं यहां y ऑफ गामा x बना सकता हूं किसी एक इंटरवल में x बिलोंग्स टू 0 टू सम गामा। यहां पे 0 फंक्शन बना दो और x बिलोंग्स टू गामा टू इंफिनिटी, यहां पे डिफाइन कर दो। इसको ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दो कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए। तो कंटिन्यूटी मेंटेन होने के लिए इसको सिर्फ गामा पॉइंट पे शिफ्ट करना है। इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। आप देखो ये गामा पॉइंट है, 0 से लेके गामा के बीच में मैंने 0 डिफाइन करा। अब इसको अगर मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर डिफाइन करता तो यहां गामा स्क्वायर आता, मेरे को इसको 0 करना है तो इसलिए शिफ्ट कर दिया। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है? एक्स माइनस गामा होल स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर? तो ये मेरा सॉल्यूशन आया। आई थिंक क्लियर है ये। तो ये y ऑफ गामा आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि y गामा डैश, y डैश गामा ऑफ x, ये करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी मेरे पास? 0 रहेगी जब x बिलोंग्स टू 0 टू गामा होगा, और ये आ जाएगा 2 टाइम x माइनस गामा वेन एवर x बिलोंग्स टू गामा टू इंफिनिटी। ये आ गया। अब अगर मैं यहां से देखूं 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ y गामा x, अब यहां पे प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, वो ऑलरेडी पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिफाइन कर रखा है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 0 और 2 टाइम x माइनस गामा, ये रीजन आ जाएगा। दोनों फंक्शन सेम है तो इंप्लाइज
ये जो y ऑफ गामा ऑफ x है विच इज डिफाइंड एज 0 whenever x belongs to 0 to gamma and x minus gamma whole square whenever x is greater than gamma is also solution for every gamma। ठीक है, तो मैंने ये दो एग्जांपल क्यों डिस्कस करे उस पे पहले उसका रीजन देता हूं। जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करा उसके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो कौन सा सोल्यूशन है, 1/1 माइनस एक्स। दूसरा एग्जांपल जो डिस्कस करा उसके पास मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गए इस y गामा टाइप के। तो पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम सिर्फ आपको गारंटी देता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अब कितने सॉल्यूशन होंगे उसके बारे में अभी एक्जिस्टेंस थ्योरम ने कोई गारंटी नहीं दी। तो अगर आपको सिर्फ एक्जिस्टेंस थ्योरम पूछी गई है तो आप सिर्फ इतना गारंटी कर सकते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और किसी रीजन पे बाउंडेड है। क्लियर। लेकिन यूनिकनेस चेक करने के लिए डेफिनेटली कुछ एडिशनल कंडीशन चाहिए। सिर्फ f के कंटिन्यूअस होने से, जो f फंक्शन है उसके सिर्फ कंटिन्यूअस होने से और किसी रीजन पे बाउंडेड होने से यूनिकनेस की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपसे काउंटर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि इफ f ऑफ xy इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डोमेन D देन द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली डिसप्रूफ हो जाएगी। उसका आप काउंटर एग्जांपल दे सकते हो। यहां पहला जो एग्जांपल डिफाइन किया ये स्क्वायर रूट वाला, यहां पे पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम होल्ड कर रही है लेकिन यूनिकनेस नहीं है। तो यूनिकनेस के लिए फर्दर हमें कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे f ऑफ xy क्या दिया हुआ है, f ऑफ xy इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y, ये दिया हुआ है। और इनिशियल कंडीशन दी हुई है y एट 1 इक्वल टू 1। डेफिनेटली f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि साइन x प्लस y ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एवरी xy। कहां पे, ऑन होल r स्क्वायर। और f इज अ बाउंडेड ऑन r स्क्वायर, पूरे r स्क्वायर पे बाउंडेड भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। क्लियर, पूरे r स्क्वायर पे बाउंडेड भी है एंड कंटिन्यूअस भी है। तो इंप्लाइज बाय पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैंने दो एग्जांपल सॉल्व करे। पहला एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विद y एट 0 इक्वल टू 1 और सेकेंड एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y विद y 0 इक्वल टू 0। दोनों एग्जांपल को हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से सॉल्व कर पा रहे थे। यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपके पास अभी तक ऐसा कोई भी मेथड नहीं होगा या आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा जिससे आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली यहां प्रॉब्लम है, दिस इक्वेशन इज नॉट सॉल्वेबल टिल नाउ। ठीक है, सॉल्यूशन दूसरे प्रोसेस से मिल सकता है और कोई अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सक्सेसिव सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लाप्लास यूज कर सकते हैं, वहां से सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन जो ओडी में प्रोसेस पड़ा है वहां से तो नहीं सॉल्व हो सकता। तो हम ये अभी देख के नहीं बता सकते कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ये हम अभी नहीं बता सकते। अभी सिर्फ क्या बता सकते हैं, पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम क्या कह रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन तो मिल गया, अब उस सॉल्यूशन का डोमेन क्या है। इन दोनों एग्जांपल में मैं यहां पे सॉल्यूशन लिखा था तो उसका डोमेन आपका मिल गया था -∞ to 1। यहां पे जो सॉल्यूशन था उसका डोमेन था 0 to ∞। क्लियर, जो भी सॉल्यूशन बनाए थे। तो यहां पे भी डोमेन डिफाइन कर पा रहा हूं, यहां पे भी डोमेन डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मेरे को डोमेन फाइंड करने में अभी प्रोसेस नहीं पता। रीजन क्या है, इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए थ्योरम आती है कि पिकार्ड्स एक्जिस्टेंस थ्योरम एक गारंटी देता है कि इस रीजन पे हमारा सॉल्यूशन जरूर डिफाइन होगा, उसके बाहर हमें नहीं पता। तो वो रीजन क्या होगा और कैसे फाइंड करना है वो यहां पे देखते हैं।